नमस्कार दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, बसी करन एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। अर्थात मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का यह एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसलिए मानव को कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी का स्तर ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव का परिचायक होता है। वाणी के संयम से बोले हुए प्यार के दो शब्द मनुष्य को अपना बना लेते हैं। इसके विपरीत कटु वाणी अपनों को भी बेगाना बना देती है। एक रोचक कथा है। वन विहार के लिए आए हुए राजा का जहाँ पड़ाव था, उसी के पास एक कुएं पर एक अंधा आदमी कुएं से निकाल कर यात्रियों को पानी पिलाया करता था। राजा को प्यास लगी, उसने सिपाही को पानी लाने के लिए भेजा। सिपाही वहां जाकर बोला, ये अंधे, एक लोटा जल इधर दे। उस अंधे आदमी ने कहा, जा भाग, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को मैं पानी नहीं देता। सिपाही खींच कर वापस लौट गया। अब प्रधान सेनापति स्वयं वहां पहुंचे और कहा, अरे अंधे भाई, एक लोटा जल शीघ्रता से दे तो दो। उस अंधे आदमी ने कहा, अरे कपटी, लगता है तू पहले वाले का सरदार है। मेरे पास तेरे लिए पानी नहीं है। सेनापति भी खाली हाथ लौट आया। दोनों ने राजा से शिकायत की, महाराज, ये बुढ़ा अंधा आदमी तो पानी ही नहीं देता। राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहां पहुंचा और नमस्कार कर उस बूढ़े अंधे आदमी से कहा, बाबा जी, थोड़ा सा जल मुझे दे देने की कृपा करें तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं। अंधे ने कहा, आइए महाराज, बैठिए, अभी मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाता हूँ। अब चौंकने की बारी महाराज की थी। महाराज ने पूछा, हे महात्मन, आपने चक्षुहीन होकर भी यह कैसे जाना कि मैंने पहली बार एक नौकर को और दूसरी बार सरदार को आपके पास जल लाने के लिए भेजा था? और आपने ये भी कैसे जाना कि मैं एक महाराज हूँ? उस अंधे बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, व्यक्ति की वाणी से उसके व्यक्तित्व का पता चल ही जाता है महाराज। इस लघु कथा में सीख सबक ये है कि वाणी की मधुरता हृदय का द्वार खोलने की कुंजी है। संसार में सारे झगड़ों की जड़ हमारी वाणी, हमारी जिह्वा ही है। इसलिए दोस्तों, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। आज इतना ही, धन्यवाद।